धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। धातुओं की इस विशेष चमक के कारण ही हम गोल्ड, सिल्वर आदि को ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। मेटल हैव ए शाइनिंग सरफेस। This property of metal is called metallic luster. Because of this property, gold, silver and platinum are used as a jewelry. Okay? धातुओं की जो चमक की प्रॉपर्टी होती है उन्हीं प्रॉपर्टी को यूज़ करके सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि को आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा धातु की पहली प्रॉपर्टी, मेटालिक लस्टर, धात्विक चमक। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कठोरता, हार्डनेस। धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं, लेकिन विभिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। कुछ धातुएं ज़्यादा होती है तो कुछ धातुएं कम। जैसे सोडियम की बात करें, एक अपवाद है। सोडियम क्या होते हैं? कैकी नेचर के होते हैं, केक की तरह होते हैं, उनको चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम मुलायम होती है। अतः आपको इसमें याद करना है कि मेटल कठोर तो होती है लेकिन सोडियम क्या है? एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। करेक्ट है? मेटल आर जनरली हार्ड बट हार्डनेस वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। सोडियम इज एक्सेप्शन विच इज वेरी सॉफ्ट। सोडियम मेटल कैन बी कट बाय द हेल्प ऑफ नाइफ। ओके, दीज आर द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। ठीक है, मैलिएबिलिटी का मीनिंग होता है उनको पीट कर चादर के रूप में ढाला जा सके। धातु के इस गुण के कारण उनको पीट कर चादर बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे लोहे का उपयोग कर गाड़ियों के बॉडी के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उसको चादर के रूप में ढालकर दरवाज़ा बनाया जा सकता है। अतः जो ढलने की जो प्रॉपर्टी होती है लोहे में, जिसको हैमर के माध्यम से पीट कर ढाला जा सके, उस प्रॉपर्टी को आघात वर्धनीयता या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। तीसरे प्रॉपर्टी के तौर पे हम इसको जान सकते हैं कि धातु क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। ठीक है, सोना और चांदी सबसे क्या होते हैं? आघात वर्धनीय धातु होते हैं। क्लियर है? ओके, मेटल आर मैलिएबल। मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। दिस कैरेक्टर ऑफ मेटल इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर आयरन मेटल इज यूज्ड टू मेक आयरन स्टील विच आर यूज्ड टू मेकिंग ए कार बॉडी एंड कंटेनर एटसेट्रा। क्लियर है? धातुओं का जो लोहे का जो प्रॉपर्टी होता है चादर में ढल जाने की, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर कार का बॉडी बनाया जाता है और दरवाजे वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर द डक्टिलिटी। मेटल आर डक्टाइल। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। दिस कैरेक्टर ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। Because of this character of ductility, iron is used in making of wire, which are tied up to make strong rope. Rope made of iron are used in crane and bridges. These are the main example of ductility of metals. Gold is the most ductile metal. धातु लचीले होते हैं। धातु की इस लचीलेपन को ही इनका डक्टिलिटी कहा जाता है, या फिर वायर के फॉर्म पे ढालने की जो प्रवृत्ति होती है इनको इनका लचीलापन या फिर डक्टिलिटी कहा जाता है। धातु के इसी गुण के कारण जैसे एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, तथा इसको खींच के हम क्रेन में या फिर पुल के निर्माण में आदि में इसका यूज़ किया जा सकता है। इसका ज़्यादातर यूज़ हम तार बनाने में करते हैं।
सोना सबसे लचीला धातु होता है, चूँकि महंगा होता है इसलिए हम नॉर्मल तार के लिए इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बिकॉज ऑफ दिस property, cooking utensils made of metal such as aluminum, copper, iron, etc. These are the good conductor of electricity also. Because of this property, they are used as a electricity appliance in a electric field. धातु बिजली और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इन्हीं सुचालकता के कारण एल्युमिनियम और कॉपर को बिजली के तार बनाने में उपयोग किया जाता है। साथ ही खाना पकाने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनरस। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन बीटन। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेटल आर यूज्ड टू मेक बेल इन ए स्कूल, टेम्पल और चर्चेस। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनरस। ओके। धातुओं में आवाज करने की गुण पाई जाती है। इन्हीं गुण को इनका अनुनादी गुण या फिर सोनरस बोला जाता है। इनके इसी गुण के कारण हम स्कूल में बेल के रूप में या फिर मंदिर में या चर्च में घंटी के रूप में इसको उपयोग करते हैं, रिंगिंग साउंड की वजह से ही, अनुनादी आवाज की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच आर लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। ओके। धातु सामान्य ताप पर ठोस होती है, केवल मरकरी को छोड़ के। भौतिक अवस्था की बात करें तो धातु कैसे होती है? ठोस होती है। मरकरी बस एक ऐसा धातु है जो सामान्य अवस्था में द्रव रूप में पाई जाती है। Next property is the melting and boiling point of metal. Metal have a high melting and boiling point, but gallium or cesium have very low melting point and boiling point. They have such low melting point that melt even in a keeping at a palm. ठीक है। तो गैलियम और सीजियम होते हैं, उनका जो गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जनरली हम धातु की बात करें तो उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उनसे उच्च होते हैं। करेक्ट है।